हालिया दिनों में जो फसादात फ़लस्तीन में रूनुमा हो रहे हैं, उसके ज़िम्न में आप तमामी हज़रात तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ये मसला क्या है, ये कैसे वजूद में आया और हिंदुस्तान के मुसलमान की हैसियत से हमें इस मसले में क्या करना चाहिए। तारीख़ी जो वाक़यात हैं उसके पस मंज़र में एक बात निकल करके सामने आती है कि फ़लस्तीन का जो मामला है और जिस जगह से ये तनाज़ा पैदा होता है वो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस हैसियत रखता है। यरूशलेम मिडिल ईस्ट का, मध्य पूर्व का वो शहर है जहाँ पर दुनिया के 3 मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात एक ही जगह पर है। ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का अक़ीदत का मरकज़ यरूशलेम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से कई सौ साल पहले यहूदी फ़लस्तीन में रहा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ये माने जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उनको अपना नबी मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बादशाह हुए बनी इसराइल के, तब आपने एक इबादत खाना बनाया था जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता था। उस हैकल सुलेमानी को बुख्त नस्र नाम के एक बादशाह ने मुनहदिम कर दिया था, शहीद कर दिया था। और उस हिस्से में सिर्फ एक दीवार बची थी जिसको ये यहूदी दीवार गिरिया तस्लीम करते हैं और उस दीवार के पास में खड़े होकर के इबादत करते हैं। इन यहूदियों की तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने तमाम अपने नबियों का कत्ल किया। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम, हज़रत औरिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश की। ईसाइयों के मुताबिक इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था, लेकिन इस्लाम इस बात को नहीं मानता है। इस्लाम इस बात को ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने उससे पहले ही चौथे आसमान पर उठा लिया था और जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ था उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की तरह बना दी गई थी और लोगों ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम समझते हुए सलीब पर चढ़ा दिया।
लब्बो लबाब ये है कि ये जो कौम थी अल्लाह की लाडली उम्मत कहलाती थी, लेकिन जब इसने अल्लाह की नाफरमानियाँ की तब अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया और बुख्त नस्र के ज़रिए, रोमन जो सल्तनत थी उसका बादशाह था बुख्त नस्र ने इन लोगों को मारा, इनको जो है बंदी बनाया, बंधक बनाया और हैकल सुलेमानी को मिसमार करके वो जितने भी मुक़द्दस चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी वो सब अपने साथ लेकर के चला गया। तब से लेकर के जब इज़राइल का वजूद सामने आया उससे पहले तक ये पूरी कौम कई हज़ार सालों तक दुनिया के खित्तों में भटकती फिर रही थी। एक दौर वो आया कि जब दुनिया ने देखा कि जर्मनी की हिटलर नामक तानाशाह ने लाखों की तादाद में यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मरवा दिया। सारी दुनिया यहूदियों के हक में खड़ी हो गई और यहूदी वहाँ से भागने लगे और चारों तरफ से यहूदी सिमट करके खित्ते फ़लस्तीन में शरण लेने के लिए आने लगे। तब फ़लस्तीन के लोगों ने ही बाहें फैला करके इनका इस्तकबाल किया था। इसके अलावा एक और मामला सामने आता है। आज का जो पस मंज़र है, जिस तरीके से मस्जिद अक्सा बनी हुई है और वहाँ पर जो मकामात बने हुए हैं, जो जिस तरीके से बनाए गए हैं, ये खिलाफत उस्मानिया के दौर के बनाए हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान हुक्मरानों ने इस तरीके का इंतज़ाम किया था कि मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ सकते थे। वहाँ जाने के लिए उन्होंने 11 दरवाजे बनाए थे। 11 दरवाज़ों में 10 दरवाज़ों से मुसलमान एंट्री करते थे और एक दरवाजे से यहूदी और ईसाई एंट्री करते थे। यहूदी वहाँ जाकर के अपने दीवार गिरिया पर इबादत कर सकते थे और ईसाई वहाँ पर जाकर के, चूँकि वहाँ पर ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं पर सलीब चढ़ाया गया था, तो उन्होंने जो इंतज़ामात किए थे, जो बादशाह थे खिलाफत उस्मानिया के, उन्होंने तीनों मज़ाहिब का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए ये सारा इंतज़ाम बनाया था, जो हमेशा से चलता चला आया था और आज तक उसी तरीके से चलता चला आ रहा है। 1948 में यह हुआ कि यहूदियों को भी एक मुल्क दे देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के ज़रिए करारदाद पास हुई और 1948 में दुनिया में इज़राइल नाम का एक मुल्क वजूद में आया। जब फ़लस्तीन को तकसीम किया गया तो फ़लस्तीन का 48% हिस्सा फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया गया, 44% हिस्सा इज़राइल को दिया गया। बाकी जो हिस्सा बच रहा था 8%, वो 8% में यरूशलेम का हिस्सा आ रहा था, जिसमें सब मुक़द्दस मकामात थे। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने अपने पास रखा था कि वो इस पर कोई तनाज़ा ना हो और वहाँ पर जो मस्जिद अक्सा है उसको गवर्न करने की जिम्मेदारी जॉर्डन को दी गई थी। अब आप इज़राइल की निरंकुश और विस्तारवादी नीति का इस आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1948 में जिन फ़लस्तीनियों के पास 48% ज़मीन थी, आज उन फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 12% ज़मीन बची हुई है। इज़राइल लगातार वहां पर अपना नाजायज अधिग्रहण करता चला जा रहा है और दुनिया का जो चौधरी बनता है अमेरिका, उस अमेरिका के इशारे पर इज़राइल लगातार वहां पर जुल्म सितम और तशद्दुद करता जा रहा है। वो दुनिया के सामने प्रयोग करता है, दुनिया को ये दिखाता है, वो दुनिया का पैमाना नापता है कि अब दुनिया के अंदर कितना एहतिजाज करने की ताकत बची है, दुनिया के अंदर अब कितनी एहतिजाज करने की ताकत बची है। अमेरिका की मदद से वो हर साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार इस तरीके के मामलात करता रहता है ताकि ये नाप सके कि अब दुनिया इसको किस नज़र से देखती है। जबकि इज़राइल का जो प्लान है वो केवल यरूशलेम लेने का नहीं है, उनका जो प्लान है वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने का और वहाँ पर 3rd टेम्पल बनाने का प्लान है। और 3rd टेम्पल बनाने का इनका प्लान ये है
कि इनकी जो मेथोलॉजी है, इनका जो आस्था, इनकी जो अकीदत है, उसके मुताबिक इनका ये कहना है कि हमारा निजात दहिंदा जिसे मसीहुद दज्जाल कहा जाता है, मसीहुद दज्जाल जब ही आएगा जब मस्जिद अक्सा शहीद होकर के वहां पर थर्ड टेंपल बना दिया जाएगा। और इसके बाद जो इनका जो नक्शा है, केवल उनको यरूशलेम से मतलब नहीं है, उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाया, जो नक्शा बनाया है उसमें मिस्र का भी वो हिस्सा, सऊदी अरेबिया का, यहाँ तक कि मदीना तैयबा की हुदूद भी उसमें आती हैं, पूरा मक्का भी उसमें आता है, इराक का बहुत सारा हिस्सा आता है, क्योंकि इनका ये मानना था कि जहाँ जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए वहाँ वहाँ का हिस्सा वो हमारे ग्रेटर इजराइल में शामिल किया जाना चाहिए। ये इनकी विस्तारवादी नीति है। और आज अफसोस होता है कि दुनिया में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं वो इजराइल के इस मंसूबे का पोशीदा तौर पर और खुले तौर पर जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है।